अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को पूरा ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। दोस्तों, हज़रत हुसैन की शहादत का वाक़या तो ऐसा है कि हज़रत हुसैन की शहादत से आसमानों ज़मीन भी कांप उठे। ये दुनिया का तन्हा ऐसा वाक़या है कि जिसके बाद आसमान लाल पड़ गया और उस दिन बैतुल मुक़द्दस में जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से खून मिलता था। कई दिनों तक लाल आंधियां चलती रहीं और हर तरफ एक दहशत सी छाई रही, क्योंकि हज़रत हुसैन की शहादत कोई आम शहादत नहीं थी, बल्कि नबी के नवासे हज़रत हुसैन को बड़ी बेदर्दी से करबला के मैदान में शहीद किया गया था। दोस्तों, हज़रत हुसैन हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत फातिमा के लाडले बेटे हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 50 सालों के बाद जब यजीद बादशाह बना तो उसने हुक्म दिया कि सारे लोग आकर मेरे हाथों पर बैत करें और मुझे अपना बादशाह और खलीफा माने। यजीद एक बहुत ही गुनहगार और अय्याशी करने वाला था। वो मुसलमानों का बादशाह बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं था। यहाँ तक कि तारीख लिखने वालों ने यजीद के बारे में लिखा है कि वो शराब भी पीता था। इसीलिए जब हज़रत हुसैन को इस बात की खबर हुई कि यजीद मुसलमानों का खलीफा और बादशाह बन चुका है, तो उन्होंने फरमाया कि यजीद बादशाह बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, इसलिए मैं कभी भी उसके हाथों पर बैत नहीं करूँगा। क्योंकि हज़रत हुसैन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उस वक्त लोगों में सबसे ज़्यादा मशहूर हस्ती थे। इसीलिए मुसलमानों में जब हज़रत हुसैन यजीद को अपना खलीफा ना मानते, तब तक दूसरे मुसलमानों की एक बड़ी तादाद यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार न होती। ये खबर जब मदीना के गवर्नर वलीद तक पहुंची तो उसने हज़रत हुसैन को अपने पास बुलाया और कहा, आप यजीद को अपना खलीफा मान लें, वरना आपके खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हज़रत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं किसी गुनहगार को अपना बादशाह हरगिज न मान सकता, इसीलिए मैं मरना तो गवारा करूँगा, लेकिन यजीद को कभी भी अपना खलीफा तस्लीम न करूँगा। कूफा शहर के बहुत से लोग ऐसे थे जो हज़रत हुसैन की तरह यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार न थे। इसीलिए जब लोगों को खबर हुई कि हुसैन ने भी यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया है, तो कूफा शहर वालों ने बहुत सारे खत लिखकर हज़रत हुसैन को कहा कि आप हमारे कूफा आ जाएं, हम आपको अपना बादशाह और खलीफा तस्लीम करेंगे, और अगर आपके खातिर हमें लड़ना पड़े तो हम अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे। ये बात जब हज़रत हुसैन तक पहुंची तो उन्होंने कूफा शहर जाने का इरादा बना लिया, लेकिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि आप इस तरह सफ़र न करें, यजीद की हुकूमत बहुत जालिम है, इसीलिए वो आपके खिलाफ कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसीलिए आप कूफा वालों को पैगाम भेज दें कि अगर वो आपको हकीकत में अपना खलीफा तस्लीम करते हैं तो खुद ही अपने लश्कर को लेकर मदीना आ जाएं। लेकिन हज़रत हुसैन ने जवाब दिया कि नहीं, मैं कूफा जाना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि आज रात मैंने इस बारे में एक ख्वाब भी देखा है और मेरा लड़ाई करने का कोई भी इरादा नहीं है। जब यजीद को खबर हुई कि हज़रत हुसैन ने उसे अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया है, तो उसने हर वो तरीका अपनाया जिससे वो हज़रत हुसैन को डरा धमका कर अपनी बात मानने के लिए राज़ी कर ले। इसीलिए जब यजीद को खबर हुई कि हज़रत हुसैन कूफा शहर की तरफ अपना लश्कर लेकर निकल चुके हैं और कूफा वाले हज़रत हुसैन को अपना खलीफा व बादशाह बनाना चाहते हैं, तो यजीद ने अपने महल के बहुत ही जालिम और सख्त दिल इंसान को कूफा शहर का गवर्नर बना दिया। उसका नाम इब्ने ज़ियाद था। यजीद ने अपने गवर्नर इब्ने ज़ियाद को हुक्म दिया कि अगर हज़रत हुसैन कूफा पहुंचने की कोशिश करें तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाए और उन्हें किसी भी हालत में
कूफा न पहुंचने दिया जाए। कूफा शहर से सैकड़ों किलोमीटर करबला का मैदान पड़ता है। जब हजरत हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो कूफा के गवर्नर ने एक बहुत ही बड़ा लश्कर करबला की मैदान की तरफ रवाना किया। इस लश्कर का सरदार इब्ने साद था। दुश्मनों का लश्कर जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचा तो सबसे पहले उन्होंने नदी के किनारे अपने आदमियों को फैला दिया ताकि हजरत हुसैन के काफिले वालों को एक बूंद पानी भी न नसीब हो सके और ये लोग मजबूर होकर यजीद को अपना खलीफा मान लें। हजरत हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिसमें 32 लोग घोड़ों पर सवार थे और बाकी सब पैदल आए थे। 3 दिनों तक हजरत हुसैन और उनके साथी सब प्यासे रहे। हजरत हुसैन के साथ करबला के मैदान में उनकी बहनें, भाई और लड़के सभी मदद के लिए आए थे। दुश्मनों के लश्कर ने जब देखा कि पानी रोकने के बावजूद हजरत हुसैन और उनके सभी साथी अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो उन लोगों ने हजरत हुसैन के लश्कर पर हमला करना चाहा। तो हजरत हुसैन ने दुश्मनों के सरदार को पैगाम भेजा कि हमें रात भर सोचने का मौका दो, फिर हम फैसला करेंगे। ये पैगाम सुनकर शिमर, जिसने हजरत हुसैन को शहीद किया था, उसने कहा कि हम रात भर की मोहलत नहीं दे सकते, बल्कि इसी वक्त हमला करेंगे। लेकिन आगे से किसी ने कहा, ए शिमर, मोहलत ही मांग रहे हैं, अगर वो बगैर डरे मान जाते हैं तो इससे अच्छी क्या बात होगी, इसलिए रात भर की मोहलत दे दी जाए। शिमर ने कहा कि ठीक है, अगर रात भर में समझ जाते हैं तो ठीक है, वरना सुबह हम हमला कर देंगे। ये जुमे की रात थी। हजरत हुसैन ने अपने तमाम साथियों को जमा करके फरमाया कि ऐ मेरे दोस्तों, तुम में से जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी जानें गंवानी पड़े, इसीलिए मेरी तरफ से बिल्कुल इजाजत है। मैं इन दुश्मनों का जैसे हो सकेगा मुकाबला करूंगा, वरना अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊंगा। सारे साथियों ने जवाब दिया, ए हुसैन, कुछ भी हो जाए, हम आपको इस हालत में छोड़कर वापस नहीं जाएंगे और इन दुश्मनों को आपसे लड़ने से पहले हमारा मुकाबला करना होगा। आपकी खातिर हम अपने सर कटवा देंगे और अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे। सारी रात हजरत हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं मांगी और अपनी फरियाद रखी। सुबह सबने फजर की नमाज पढ़ी। सामने दुश्मनों का लश्कर हमला करने को तैयार था कि उसी वक्त हजरत हुसैन को हल्की सी नींद आ गई और फिर जब वो बेदार हुए तो मुस्कुराने लगे। साथियों ने पूछा कि हजरत, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि ख्वाब में मुझे मेरे नाना हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए थे। वो मुझसे कह रहे थे कि बेटा, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। और जब हजरत हुसैन ने अपने लश्कर को तख्तीब देकर खड़ा किया और सामने दुश्मनों को पुकार कर कहा, ए लोगों, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? क्या तुम रसूल के नवासे से जंग लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? क्या मैं अली का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं हजरत हमजा मेरे नाना के चचा नहीं थे? क्या हजरत जाफर मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई नहीं थे? क्या तुम्हें मेरे नाना की वो बात याद नहीं जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई हसन के बारे में फरमाई थी कि हसन व हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं? दुश्मनों के लश्कर पर हजरत हुसैन की इन बातों का कोई असर न हुआ। उनके लश्कर में से एक मुसलमान उर्बीन कैश ऐसे थे कि जो यजीद के लश्कर को छोड़कर हजरत हुसैन की तरफ आ गए और कहने लगे, ये वक्त है जन्नत और दोजख के फैसले का। अगर आज मैं हजरत हुसैन पर तलवार उठा लूंगा तो अल्लाह मुझे हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल देगा। इब्ने शाद ने सबसे पहला तीर हजरत हुसैन के लश्कर की तरफ चलाते हुए कहा कि तुम लोग गवाह रहना कि आज सबसे पहला तीर मैंने चलाया था। और फिर लड़ाई शुरू हो गई। हजरत हुसैन के लश्कर के साथ अल्लाह की एक खास मदद थी कि सामने दुश्मनों का 4000 का लश्कर था
और इधर हजरत हुसैन की तरफ सिर्फ 72 लोग थे, लेकिन ये 72 लोग उन 4000 दुश्मनों को अपनी तलवारों से ऐसे काट रहे थे जैसे कि गाजर मूली काटे जाते हैं। हजरत हुसैन के लश्कर में एक बहुत ही बहादुर मुसलमान थे, उनका नाम हजरत ज़ुहैर था। दुश्मनों के 10-10 लोग एक साथ मिलकर हजरत ज़ुहैर पर हमला करते, लेकिन हजरत ज़ुहैर अपने घोड़े पर बैठकर अपनी तलवार हवा में लहराते हुए ऐसी तेजी से उन दुश्मनों का मुकाबला करते कि पलक झपकते ही सबकी गर्दनें काटकर जमीन पर गिरा देते। कोई उनके आसपास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हजरत ज़ुहैर को देखकर सारे दुश्मन सहमे जा रहे थे कि तभी शिमर ने हुक्म दिया कि ज़ुहैर के पास कोई न जाओ, बल्कि दूर से ही उसके ऊपर पत्थर मारो और तीर चलाकर उनको जख्मी करो, वरना वो आज सारे लश्कर को खत्म कर देंगे। और फिर दुश्मनों ने ऐसा ही किया। उन्होंने दूर से हजरत ज़ुहैर पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। हजरत ज़ुहैर बहुत देर तक पत्थरों को रोकते रहे, लेकिन तभी अचानक एक दुश्मन ने तीर चलाया और वो सीधा हजरत ज़ुहैर के कंधे पर आकर लगा कि जिससे उनका हाथ कट गया। शिमर के हुक्म पर फौज ने हजरत ज़ुहैर को रस्सियों में जकड़ लिया और फिर अपने सरदार इब्ने साद के सामने लाकर पेश किया। हजरत ज़ुहैर ने इब्ने साद से कहा कि शुक्र मना कि मेरे हाथ कटे हुए हैं, वरना आज मैं तेरे सारे लश्कर को काट देता। इब्ने साद ने हुक्म दिया कि इनकी गर्दन उड़ा दो, और फिर पीछे से शिमर ने अपनी तलवार से हजरत ज़ुहैर की गर्दन काट दी। हजरत हुसैन का लश्कर इतनी बहादुरी से लड़ रहा था कि दुश्मनों में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसीलिए दुश्मनों के सरदार इब्ने साद ने 500 तीर अंदाजों को तीर कमान देकर भेजा और कहा कि दूर ही से हजरत हुसैन के घोड़ों को तीर चलाकर मार डालो, ताकि हुसैन के लश्कर वाले बेबस हो जाएं और फिर हम अपने घोड़ों से उन पर हमला कर दें। उन 500 तीर अंदाजों ने दूर ही से तीर चलाना शुरू किए और हजरत हुसैन के लश्कर के सारे घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मरने की वजह से हजरत हुसैन का लश्कर पैदल हो गया। जुमे का दिन था, दोपहर का वक्त हो चुका था, जुमे की नमाज का वक्त करीब था। तो हजरत हुसैन ने अपने एक साथी से कहा कि आवाज लगाकर दुश्मनों के सरदार से कहो कि हमें जुमे की नमाज पढ़नी है, तुम थोड़ी देर के लिए अपने लश्कर को रोक लो ताकि हम नमाज पढ़ सकें। लेकिन सामने से दुश्मनों के सरदार ने जवाब दिया कि हम तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मजबूर होकर हजरत हुसैन ने नमाज खौफ पढ़ी। वो इस तरह कि आधे लोग दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे और आधे लोग पीछे जमात के साथ जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। फिर जब ये लोग नमाज से फारिग हुए तो ये दुश्मन का मुकाबला करने लगे और फिर बाकी लोगों ने आकर अपनी नमाज अदा की। लड़ाई मुसलसल जारी थी। दुश्मनों की फौज के पास घोड़े और हथियार थे, लेकिन हजरत हुसैन की फौज से सारे घोड़े मारे जा चुके थे। इसीलिए दुश्मनों ने आगे बढ़कर हजरत हुसैन की फौज पर हमला कर दिया और एक एक करके हजरत हुसैन की सारी फौज को मार दिया। हजरत हुसैन के बड़े बेटे हजरत अली अकबर सामने खड़े थे। एक दुश्मन ने अपना घोड़ा दौड़ाया और हजरत अली अकबर के सीने पर अपनी तलवार चलाते हुए उनकी गर्दन उड़ा दी। अपने बेटे को इस तरह शहीद होते देख हजरत हुसैन भी तड़प उठे और दौड़कर हजरत अली अकबर को अपनी गोद में ले लिया। आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन दुश्मनों ने आज नवासाए रसूल पर रहम न खाया। हजरत अली अकबर ने हजरत हुसैन की गोद ही में दम तोड़ दिया। हजरत हुसैन ने अपने बेटे के जिस्म को उठाकर एक किनारे रखा। उसी वक्त एक दुश्मन ने हजरत हुसैन पर हमला करना चाहा, तो हजरत हुसैन के भाई हजरत अब्बास आगे बढ़े और उस दुश्मन का जमकर मुकाबला किया। एक एक करके सारे अहले बैत शहीद होते जा रहे थे। हजरत हुसैन के उस दिन उनके घर वालों में से 18 लोग आए थे, लेकिन ये दुश्मन एक एक को ताक ताक कर शहीद करते जा रहे थे।
हजरत हुसैन अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों और अपने भाइयों को शहीद होता देख रहे थे। हजरत हसन के बड़े भाई के बेटे हजरत अब्दुल्लाह ने जब देखा दुश्मनों ने मेरे चचा हजरत हुसैन पर हमला कर दिया है, तो ये 6 साल का बच्चा एक लाठी लेकर अपने खेमे से अपने चचा हजरत हुसैन को बचाने के लिए दौड़ा। लेकिन तभी सामने से दुश्मन ने एक तीर चलाया और फिर घोड़ा दौड़ाकर हजरत हुसैन के सामने ही उनके भतीजे हजरत अब्दुल्लाह के सीने पर अपनी तलवार चलाई और उन्हें शहीद कर दिया। जिस वक्त दुश्मनों ने हजरत हुसैन के भतीजे हजरत अब्दुल्लाह के सीने पर तलवार चलाई, तो हजरत अब्दुल्लाह ने चीखती हुई आवाज में अपने चचा हजरत हुसैन को पुकारते हुए कहा, ऐ मेरे चचा, मुझे बचाओ। और हजरत हुसैन अपने भतीजे को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक दुश्मन अपना काम कर चुका था और हजरत अब्दुल्लाह के सीने से खून का फव्वारा उबल रहा था। हजरत हुसैन ने दौड़कर अपने भतीजे हजरत अब्दुल्लाह को अपनी गोद में ले लिया और रोते हुए कहा, ऐ मेरे भतीजे, मुझे माफ कर देना। आज करबला के मैदान में तेरा चचा हुसैन बहुत बेबस है। देखते ही देखते भतीजे हजरत अब्दुल्लाह ने चचा हजरत हुसैन की गोद में दम तोड़ दिया और हजरत हुसैन ने रोते हुए भतीजे के जिस्म को उठाकर खेमे के किनारे रखा। खेमे के अंदर से घर की औरतें ये सारा मंजर देख रही थीं। हजरत हुसैन की बहन हजरत जैनब खेमे के अंदर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने सजदे में गिरी हुई रो रही थीं और दुआएं मांगकर कह रही थीं, ऐ अल्लाह, आज अपने नबी के नवासे और मेरे भाई हजरत हुसैन की मदद फरमा। या अल्लाह, आप देख रहे हैं ना कि दुश्मनों ने कैसे मेरे घर वालों को शहीद कर दिया है। दोस्तों, इसके आगे का वाक़या बहुत ही दर्दनाक है कि कैसे उन जालिमों ने हमारे प्यारे नबी के नवासे को करबला के मैदान में शहीद किया। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को खूब शेयर करें।